मिस्ट्री एक्सप्लेनर हिंदी चैनल पर मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हॉलीवुड मूवी को, जिसमें एक मैरिड आदमी दो लड़कियों की मदद करता है जो कि बारिश में भीगी हुई होती हैं। लेकिन उसकी ये मदद करना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। आखिर ऐसा क्या होता है उस आदमी के साथ और ये लड़कियां उसके साथ ऐसा क्या करने वाली हैं, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की कहानी को। मूवी जब स्टार्ट होती है तो हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें एक हस्बैंड वाइफ और उनके दो बच्चे होते हैं। हस्बैंड का नाम इवान होता है और उसकी वाइफ का नाम कैरिन होता है। इवान अपनी फैमिली से काफी प्यार किया करता है। यहाँ पर इवान के बच्चे उसके लिए केक लेकर आते हैं क्योंकि आज फादर्स डे है, इसलिए वो मिलकर सेलिब्रेट करना चाहते हैं। यहाँ पर ये फादर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और काफी खुश होते हैं। आगे हमें कैरिन को दिखाया जाता है। कैरिन यहाँ पर एक मूर्ति तैयार कर रही होती है क्योंकि कैरिन एक मूर्तिकार होती है और उसे अपनी मूर्ति को आर्ट गैलरी में पेश करना होता है। लेकिन वो अपने बच्चों के साथ कहीं बाहर जाने वाली थी, इसलिए ये काम वो अपने असिस्टेंट को दे देती है जिसका नाम लुइस होता है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि पूरी फैमिली कहीं जाने की तैयारी कर रही होती है क्योंकि आज फादर्स डे है और इवान अपना पूरा समय अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता था, इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर जाने की प्लानिंग करता है। अब ये लोग घर से निकलने ही वाले होते हैं, तभी इवान को एक जरूरी काम याद आता है। दरअसल इवान एक आर्किटेक्ट है और उसको अपना एक प्रोजेक्ट अर्जेंटली तैयार करना है, जिसकी वजह से वो वहाँ जाने से मना कर देता है। वो अपनी वाइफ को अपने बच्चों के साथ भेज देता है। इसके बाद इवान अपने घर में आ जाता है और अपने प्रोजेक्ट पर काम करने लग जाता है। अब इवान अपने प्रोजेक्ट पर काम कर ही रहा होता है, तभी उसके दरवाजे से बेल बजने की आवाज आती है। बेल की आवाज सुनकर इवान दरवाजे पर पहुंचता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर वो दो लड़कियों को पाता है, जिसमें एक का नाम बेल और दूसरी का जेनेसिस होता है। ये दोनों ही लड़कियां बारिश में भीग चुकी थी। अब वो लड़कियां इवान को बताती हैं कि दरअसल हम एक पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन हम रास्ता भटक चुके हैं और बारिश में भीगने की वजह से हमारे फोन भी खराब हो गए हैं, जिसकी वजह से हम पार्टी के लोगों को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्या तुम हमारी कुछ मदद कर सकते हो? उनकी ये बात सुनकर इवान उनको घर के अंदर ले जाता है। घर के अंदर ले जाने के बाद इवान उन दोनों को ही टॉवेल देता है क्योंकि वो दोनों ही लड़कियां बारिश में बुरी तरह से भीग चुकी थी। अब इवान उन लड़कियों को अपना फोन देता है जिससे वो पार्टी का एड्रेस पता कर सके और वहाँ पर आसानी से पहुंच जाए। अब ये लड़कियां कॉल करके पता करती हैं तो इन्हें पता चलता है कि पार्टी का एड्रेस यहाँ से काफी दूर है और ये लोग गलत रास्ते पर आ गए हैं। अब इवान उन लड़कियों को सही एड्रेस पे पहुंचाने के लिए कैब की बुकिंग करता है। दरअसल कैब 45 मिनट में आने वाली है। अब ये लड़कियां इवान से कहती हैं कि कैब आने में अभी काफी टाइम है और हमारे कपड़े काफी गीले हैं, जिससे हम पार्टी में नहीं जा पाएंगे। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम अपने कपड़े आपके घर में सुखा सकते हैं? अब इवान भी इस बात पर एग्री हो जाता है। वो उनसे कहता है कि ठीक है, तुम अपने कपड़े सुखा सकती हो। इवान उनका फोन लेकर एक राइस बाउल में डाल देता है जिससे उनका फोन सूख जाए और काम करने लगे। इसके बाद इवान दोनों ही लड़कियों के लिए चाय बनाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही लड़कियां इवान के म्यूजिक सिस्टम के पास उसका म्यूजिक सुन रही होती है। वो इवान से कहती हैं कि तुम्हारे पास काफी अच्छा म्यूजिक कलेक्शन है। यहाँ पर इवान उनको बताता है कि मैं पहले डीजे ही बनना चाहता था, इसलिए मुझे पहले से ही म्यूजिक का शौक है। अब यहाँ पर ये तीनों ही बातें करने लग जाते हैं, जिसमें वो लड़कियां इवान से उसकी लाइफ के बारे में पूछती हैं। तब वो बताता है कि मेरी एक फैमिली है जिसमें मेरी एक वाइफ जिसका नाम कैरिन और मेरे दो बच्चे हैं। जब उन लड़कियों को इवान की एज पता चलती है कि वो 43 साल का है तो वो उससे और ज्यादा इंप्रेस हो जाती हैं। वो उससे कहती हैं कि इस उम्र में भी तुम काफी फिट हो। ये दोनों ही लड़कियां इवान के साथ फ्लर्ट करने लग जाती हैं। ये सब इवान को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बाद में इवान भी उनके साथ ओपन हो जाता है। अब ये लड़कियां इवान से कुछ पर्सनल सवाल करने लग जाती हैं। ये इवान से पूछती हैं कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तब इवान उनसे कहता है कि नहीं, मेरी एक वाइफ है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तब बेल उससे कहती है कि शादी के बाद भी अफेयर करने में कोई बुराई नहीं है और वैसे भी तुम काफी हैंडसम हो। इवान उसकी बातों से थोड़ा शर्मा रहा था और वो अपना फोन बार बार चेक कर रहा था। अब कैब आने में कुल 5 मिनट बाकी थे। जेनेसिस बाथरूम में अपने कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेल इवान के साथ डांस करने लग जाती है और वो डांस करते करते इवान को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कैब आ जाती है। इसके बाद बेल भी अपने कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम में चली जाती है। अब ये दोनों ही लड़कियां अपने कपड़े बाथरूम के बाहर भूल गई थी। इसके बाद इवान उनके कपड़े लेकर बाथरूम के बाहर जाता है और वो उनको आवाज लगाता है, लेकिन ये दोनों ही बाथरूम से बाहर नहीं आती हैं। उनके बाहर नहीं आने पर इवान अपनी आंखें बंद करके बाथरूम के अंदर चला जाता है। जब वो बाथरूम के अंदर जाकर देखता है तो ये दोनों ही लड़कियां बिना कपड़ों के होती हैं। अब ये दोनों ही लड़कियां इवान को सेड्यूस करने की कोशिश करती हैं। इवान यहाँ पर उनसे मना करता है। वो उनसे कहता है कि मैं मैरिड हूँ और मैं अपनी वाइफ को धोखा नहीं दे सकता। अब ये दोनों ही लड़कियां इवान को फिजिकली टच करने लग जाती हैं, जिससे इवान अपने आप पर कंट्रोल खो देता है और वो उन दोनों के साथ ही इंटीमेट हो जाता है। अब कैब ड्राइवर जो कि उनका बाहर इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उनके बाहर नहीं आने पर वो भी वहाँ से चला जाता है। इवान जब अगली सुबह उठता है तो वो अपने आप को अकेला पाता है। उसे लगता है कि वो दोनों ही लड़कियां वहाँ से जा चुकी हैं, लेकिन जब वो देखता है तो वो दोनों ही लड़कियां उसके घर में होती हैं और वो इस तरह से बिहेव कर रही होती हैं जैसे ये घर उन्हीं का है। ये देखकर इवान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद इवान की वाइफ का फोन आ जाता है। अब वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। वो अपनी वाइफ से बात कर ही रहा होता है, तभी ये दोनों लड़कियां भी वहां पहुंच जाती हैं और इसे डिस्टर्ब करती हैं। इवान को यहाँ डर था कि उसकी वाइफ को ये सब पता ना चल जाए, इसलिए वो जल्दी से फोन काट देता है। इसके बाद इवान गुस्से में उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों ही इवान को सीरियस नहीं ले रही थी। इसके बाद इवान पुलिस को कॉल करने लग जाता है। यहाँ पर जेनेसिस इवान से कहती है कि पुलिस को कॉल करने पर तुम ही उल्टा फंस जाओगे, क्योंकि बेल अंडर एज है, यानी कि उसकी एज 18 साल नहीं हुई है और उसके साथ तुमने फिजिकल रिलेशन बनाया है, यानी कि वो तुम्हारे ऊपर रेप का केस डाल देगी। इसके बाद इवान के घर की डोरबेल बजती है। ये दोनों ही लड़कियों से शांत रहने के लिए कहता है और जाकर दरवाजा खोलता है। वहाँ पर उसकी पड़ोस
पड़ोसन होती है जो कि उसकी वाइफ से मिलने के लिए आई थी। इवान के मना करने के बाद भी जेनेसिस बाहर आ जाती है। ये सब उसकी पड़ोसन देख लेती है और वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसको लगता है कि इवान अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है। इसके बाद इवान गुस्से में उन दोनों ही लड़कियों को घर से बाहर निकालने लग जाता है, लेकिन वो दोनों ही उसकी बात नहीं सुन रही थी। तब इवान पुलिस को कॉल करने लग जाता है। तब जेनेसिस उसको रोक लेती है और उसके घर से जाने के लिए एग्री हो जाती है। इसके बाद इवान उन दोनों ही लड़कियों को छोड़ने के लिए जा रहा होता है और वो एक जगह उनको ड्रॉप कर देता है और वापस अपने घर आ जाता है। इसके बाद वो अपने घर की अच्छे से सफाई करता है और वापस अपने काम में लग जाता है। अब वो काम कर ही रहा होता है तभी कुछ उसे गिरने की आवाज आती है। जब वो जाकर चेक करता है तो उसकी फैमिली फोटो नीचे गिरी हुई होती है। जब वो उस फोटो को उठाने लग जाता है तो जेनेसिस उसके सर पर हमला करती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब इवान को होश आता है तो वो अपने बेड पर बंधा हुआ होता है। वो देखता है कि जेनेसिस उसकी वाइफ का मेकअप यूज कर रही होती है और बेल एक स्कूल ड्रेस पहने हुई होती है जो कि उसकी बेटी की थी। इसके बाद बेल इवान के साथ जबरदस्ती करने लग जाती है जिसमें इवान उससे मना करता है। तभी उसकी वाइफ की कॉल आ जाती है। तब इवान उनसे कॉल ना उठाने की रिक्वेस्ट करता है। इसके बदले में वो उसके साथ कुछ भी कर सकती है। इसके बाद बेल इवान के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लग जाती है और ये सारा कुछ जेनेसिस अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही होती है, यानी कि वो उसका एमएमएस बना लेती है। जेनेसिस के जाने के बाद इवान अपने हाथ खोलने में कामयाब हो जाता है और वो बेल को धक्का देकर जेनेसिस को मारने के लिए जाता है, लेकिन जेनेसिस उस पर हमला कर देती है और वो उसको एक चेयर से बांध देती है। इसके बाद वो दोनों ही उसके साथ एक गेम खेलने के लिए कहती हैं। वो उसके कानों पर हेडफोन लगा देती हैं और उससे कहती हैं कि हम तुमसे कुछ सवाल करेंगे, अगर तुमने उसका गलत जवाब दिया तो अब तुम्हारे कानों में तेजी के साथ म्यूजिक बजाया जाएगा। अब ये इवान के साथ गेम खेल ही रही होती हैं, तभी दरवाजे से बेल बजने की आवाज आती है। अब ये दोनों ही इवान को छुपा देती हैं और जेनेसिस बाहर जाकर चेक करती है। तब वहाँ पर लुइस होता है। दरअसल वो कैरन की मूर्ति लेने के लिए आया था, लेकिन जब वो जेनेसिस को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है कि आप कौन हो। तब वो अपने आप को इवान की नीज बताती है। वो लुइस को अंदर लेकर जाती है और बेल से भी मिलवाती है। अब लुइस जिस मूर्ति को लेने के लिए आया था उसकी हालत भी ठीक नहीं थी, उसे थोड़ा शक होता है। तभी उसे इवान की आवाज आती है। जब वो चेक करता है तो इवान एक कुर्सी से बंधा हुआ होता है। अब लुइस उसको खोलने लग जाता है और वो दोनों ही कैरन की मूर्ति को तोड़ने लग जाती है। यहाँ पर लुइस उनको रोकने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है। लुइस का इनहेलर भी बेल ने छुपा लिया था। इसके बाद लुइस का सर टकरा जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इवान को ये सब देखकर काफी बुरा लग रहा था, लेकिन उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लुइस की बॉडी को लपेटकर उसकी मूर्ति बनाने लग जाती है। इसके बाद वो दोनों ही लुइस और इवान के फोन से एक दूसरे को मैसेज करते हैं, जिससे ऐसा लगे कि इवान का लुइस की बीवी के साथ अफेयर था और दोनों में झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से लुइस की मौत हो गई। इसके बाद इवान उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोड़ दें, लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनती है। इसके बाद वो दोनों ही बाहर जाती हैं और बाहर जाकर इवान के लिए कब्र खोदने लग जाती हैं। इधर इवान के हाथ एक आईपैड लग जाता है, जिससे वो अपनी वाइफ से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर जेनेसिस आ जाती है और उस आईपैड को तोड़ देती है। इसके बाद यहाँ पर ये दोनों ही लड़कियां इवान के सामने एक शर्त रखती हैं। वो उससे कहती हैं कि तुम घर में कहीं पर छुप जाओ और सूरज निकलने तक अगर तुम हमें नहीं मिले तो हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अगर सूरज निकलने से पहले तुम हमें मिल जाते हो तो हम तुम्हें मार देंगे। अब इवान घर में कहीं छुपने के लिए चला जाता है। अब ये दोनों ही लड़कियां उसको ढूंढने लग जाती हैं, लेकिन वो उनको नहीं मिलता है। इसके बाद इवान घर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों ही उसको पकड़ लेती हैं और बांध देती हैं। अब अगली सुबह होती है। अब ये दोनों ही इवान को कब्र में गाड़ देती हैं, सिर्फ उसका चेहरा ही बाहर होता है। यहाँ पर पता चलता है कि ये दोनों ही लड़कियां साइको हैं और इन्होंने ऐसे ही कई घर बर्बाद किए। यहाँ पर इवान उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ना मारें। तब वो उससे कहती हैं कि हम तुम्हें कभी नहीं मारने वाले थे। वो उससे कहती हैं कि हम ऐसे ही लोगों की तलाश करते हैं जो अपनी फैमिली के लिए काफी ईमानदार होते हैं, लेकिन हम उनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो हमारे जाल में फंस जाते हैं तो हम उनको सजा देते हैं। और तुम भी हमारे जाल में फंस चुके हो और तुमने भी अपनी फैमिली को चीट किया है। जेनेसिस ने इवान का जो एमएमएस बनाया था वो उसकी फेसबुक पर उसको अपलोड करके वहाँ से चली जाती है। इवान का वो वीडियो फेसबुक पर अपलोड हो रहा था, लेकिन वो उस पोस्ट को डिलीट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके हाथ मिट्टी में दबे होने की वजह से वो मजबूर था। इसके बाद इवान की वाइफ अपने घर आ जाती है। घर पर आकर वो सारा सामान बिखरा हुआ देखती है। उसे लगता है कि इवान ने पूरी रात पार्टी की है। इसके बाद मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में।